पेंच टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन की दहाड़ अब सुनाई नहीं देगी। अब शावकों के साथ चहलकदमी करती सुपर मॉम नजर नहीं आएगी। 29 शावकों को जन्म देकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले इस बाघिन को सुपर बाघिन मां की उपाधि दी गई। अपने जीवन काल में इस बाघिन ने कुल 29 बच्चों को जन्म दिया और उनका पालन पोषण भी किया। देखिए। पेंच टाइगर रिजर्व की रानी के शावकों की दहाड़ से मध्य प्रदेश के जंगल हमेशा गुंजायमान रहेंगे। मध्य प्रदेश को मिली टाइगर स्टेट की गौरवशाली पहचान पर कोई भी चर्चा इस सुपर मॉम के बिना पूरी नहीं हो सकेगी। पेंच टाइगर रिजर्व में ये माता राम या कॉलर वाली के नाम से जानी जाती थी। यहाँ कई बार बाघिन अपने शावकों के साथ अटखेलियां करती नजर आती थी। कभी पानी पीते तो कभी अपने शावकों को दुलार करती। एक ऐसी सुपर मॉम जिसने 8 बार शावकों को जन्म देकर मां की ममता को नया आयाम दिया। ऐसी बाघिन जिसने 29 शावकों को जन्म देकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। ये कॉलर वाली टाइगर के नाम से जो फेमस है, अलीकट्टा क्षेत्र में पेंच टाइगर रिजर्व में ही स्थापित है। और इसमें सबसे अच्छी बात है, इसने जब भी लेटर साइज दी है अपने बच्चों को इसने बहुत अच्छे से शिकार करना सिखाया है। और इसने 1.5 साल के ही अंतर में अपने बच्चों को सिखा के अपने से अलग कर दिया है। और उसके अमूमन एक प्रजनन से दूसरे प्रजनन के बीच में जो उसके समय है वो केवल मात्र 1.5 साल है। तो यह बहुत ही समझदार एक अपने माँ का स्वरूप है और इससे बेहतर बाघिन आज की स्थिति में देश में कहीं नहीं है। इतिहास गवाह है, इस सुपर मॉम ने तब पेंच बाघ अभ्यारण्य को आबाद किया था जब मध्य प्रदेश की जमीन से बेतरतीब शिकार के चलते टाइगर लुप्त हो गए थे। पेंच टाइगर रिजर्व और बाघ परियोजना से जुड़ा हर शख्स टाइगर प्रोजेक्ट के तहत T15 के नाम से इस बाघिन से वाकिफ हो जाता है। पार्क में आने वाले पर्यटक बेखौफ घूमती इस बाघिन को देखकर रोमांचित हो जाते थे। पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन बड़ी माता की ये बेटी जाहिर तौर पर पेंच टाइगर रिजर्व की शान थी। इस बाघिन ने न सिर्फ पेंच टाइगर रिजर्व बल्कि एक समय बाघ विहीन हो चुके पन्ना टाइगर रिजर्व को आबाद करने में अपनी अहम भूमिका अदा की। कॉलर वाली बाघिन का नाम वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री से न मिटाए जाने वाला एक इतिहास है। और ये इस बाघिन की बड़ी खास बात ये है कि इसने अब तक में विश्व में ये पहली ऐसी जंगल में रहने वाली बाघिन है जिसने अब तक 8 बार बच्चे दिए हैं। और इन बच्चों में से प्रथम 3 बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चे भी सरवाइव किए हैं और कुल अभी तक ये 29 बच्चे दे चुकी है। पेंच नेशनल पार्क में कई सालों तक इस सुपर मॉम का राज कायम था। इसने टाइगर रिजर्व में भ्रमण पे आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को हमेशा अपनी ओर रिझाया है। ये जंगल में न सिर्फ शान से घूमती थी बल्कि पार्क में आने वाले ज्यादातर पर्यटकों को दिखाई भी देती थी। भले ही आज ये सुपर मॉम इस जंगल में न दिखे, लेकिन जंगल में हर कहीं मौजूद उसके निशान उसके होने की गवाही देंगे। जाहिद कुरैशी, IBC 24, सिवनी। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की रानी कॉलर वाली बाघिन का निधन हो गया है। कॉलर वाली के नाम से मशहूर रही बाघिन की मौत के बाद से ही पार्क प्रबंधन के साथ ही वन्य जीव प्रेमियों में शोक की लहर है। पार्क के कर्मचारियों ने सम्मान के साथ सुपर मॉम को अंतिम विदाई दी। अब पर्यटकों को कभी बाघिन को देखना नसीब नहीं होगा। बाघिन को देखने का पर्यटकों का इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब ये सुपर मॉम नहीं रही। वृद्धावस्था और बीमारी के चलते शनिवार को उसने अंतिम सांस ली। बीते 2 हफ्तों से कॉलर वाली की सेहत को लेकर पार्क प्रबंधन और बाघ प्रेमी चिंता में थे। उम्र के आखिरी पड़ाव के दौरान कॉलर वाली बाघिन ने पार्क में कर्माझेरी के इलाके में कुंभादेव बीट में अपनी अंतिम सांस ली।
सुपर मॉम को बड़े ही सम्मान और भीगी पलकों के साथ आखिरी विदाई दी गई। पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन ने जंगल में अपनी जिंदगी जिस रॉयल अंदाज में गुजारी, उसी तरह उसे पूरे सम्मान के साथ रॉयल विदाई दी गई। पेंच टाइगर रिजर्व के प्रवेश द्वार पर वनग्राम कर्माझीरी की निवासी दबंग आदिवासी महिला शांताबाई सरियाम ने अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पेंच की रानी को मुखाग्नि दी। बाघिन को लेकर पेंच टाइगर रिजर्व के वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने याद करते हुए कहा कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं जिसने इस कॉलर वाली बाघिन की पूरी यात्रा देखी है। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिसने ये कॉलर वाली की पूरी यात्रा देखी है। मैंने तो उसको उसकी माँ के साथ भी देखा है और मुझे भी 2 बार मौका मिला उसको कॉलर करने के लिए। 2008 में पहली बार जब किया गया था, तब से उसका नाम कॉलर वाली भी पड़ा। ये जो टाइगर से अपने आप में अनहोनी है, क्योंकि इसने एक ही क्षेत्र में पिछले 14 साल से अपनी स्थिति बना रखी है और इसका अमूमन जो लिटर है 1.5 साल में ये फिर से बच्चे दे देती है और ऐसी प्रजनन करने वाली टाइग्रेसेस ही किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक खजाना के रूप में होती है। साल 2008 में इस बाघिन के गले में रेडियो कॉलर पहनाया गया था। इसी वजह से इसका नाम कॉलर वाली बाघिन पड़ गया। टाइगर रिजर्व के टूरिज्म एरिया में इसकी टेरिटरी होने के चलते इसे पेंच की रानी के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अब ये कॉलर वाली हमारे बीच नहीं रही। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाघिन कॉलर वाली कितनी खास थी। न सिर्फ खास थी बल्कि पेंच टाइगर रिजर्व का अभिमान थी। दरअसल आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा फोटोग्राफी अगर किसी के ऊपर हुई है तो वो कॉलर वाली ही है। 6 करोड़ से ज्यादा फोटो अकेले कॉलर वाली के क्लिक किए गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहाँ पहुंचने वाले सैलानियों को बाघिन ने कभी निराश नहीं किया। इस बाघिन ने लगातार 8 बार शावकों को जन्म दिया, जो अब तक कोई बाघिन न कर सकी। 29 शावकों को जन्म देकर एक विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया। ये ऐसी बाघिन है जिसने पेंच टाइगर रिजर्व को प्रदेश का सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व होने का खिताब और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पेंच टाइगर रिजर्व के पूर्व डायरेक्टर विक्रम सिंह भी मानते हैं कि बाघों के संवर्धन में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुपर मॉम का अभूतपूर्व योगदान है। इसमें बाघों के संवर्धन में मध्य प्रदेश में और भारत में इसका अपना अभूतपूर्व योगदान है कि इसने दूसरे क्षेत्रों में भी अपने इसके बाघ इसके बच्चे गए हैं और वहां पर बाघों के संवर्धन में अपना योगदान कर रहे हैं। अब तक की सबसे मशहूर बाघिनों में से एक है कॉलर वाली। एक ऐसी बाघिन जिसने 14 सालों तक पेंच टाइगर रिजर्व पर राज किया। पेंच पार्क को पूरी दुनिया में टाइगर्स की बेहतर देखभाल के लिए जाना जाता है, लेकिन अकेली कॉलर वाली के योगदान से ही दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ जानकार अचंभित हैं और पेंच पार्क में आकर बार बार टाइगर्स के बढ़ते कुनबे को देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सरकारों ने भी कॉलर वाली के योगदान को सलाम किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाघिन कॉलर वाली का पेंच टाइगर रिजर्व की लोकप्रियता में बड़ा योगदान है। इस बाघिन के अक्सर दिखाई पड़ने से उन पर्यटकों को निराश नहीं होना पड़ता जो काफी उम्मीदें लेकर पेंच टाइगर रिजर्व आते हैं। लेकिन अब यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को सुपर मॉम कभी नजर नहीं आएगी। साहिद कुरैशी, IBC 24, सिवनी। पेंच टाइगर रिजर्व की रानी के शावकों की दहाड़ से मध्य प्रदेश के जंगल हमेशा गूंजते रहेंगे। कॉलर वाली बाघिन ने 23 शावकों की वयस्कता तक पहुंचाकर बाघों की वंश को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। जानकारों का मानना है कि ऐसी बाघिनें यदा कदा ही पैदा होती हैं। पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन क्वीन ऑफ पेंच का कनेक्शन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से भी है। इस विश्व प्रसिद्ध बाघिन की बेटी को बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत 22 जनवरी 2014 को पन्ना लाया गया था। लाइट कलर वाली इस बाघिन को पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे सुंदर बाघिन का रुतबा हासिल है। इस खूबसूरत बाघिन ने पन्ना टाइगर रिजर्व में आकर यहाँ बाघों के वंश को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। जानकारी के मुताबिक सुपर मॉम का जन्म सितंबर 2005 में हुआ था। उस वक्त इसे बड़ी मादा के नाम से प्रचलित बाघिन ने जन्म दिया था।
लेकिन बड़ी मादा की मौत के बाद उसकी विरासत को सुपर मॉम ने संभाला और 29 शावकों को जन्म दिया। एक बाघिन का अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म देना एक विश्व रिकॉर्ड है। साथ ही 29 शावकों में से 25 शावकों को जन्म के बाद एक बाघिन द्वारा जीवित रख पाना भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। कॉलर वाली के जो ये विश्व विख्यात बाघिन रही है, इसने अपने पूरे लाइफ टाइम में 29 शावकों को इसने जन्म दिया है, जिसमें से आज की डेट में 25 शावक जीवित हैं और ये मध्य प्रदेश के लिए शान की बात है। और इसके जो 25 शावक हैं आज हमारे पार्क का शान बढ़ा रहे हैं। बीबीसी नेटवर्क द्वारा टाइगर स्पाई इन द जंगल नाम की प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री में भी इस बाघिन के जन्म को दिखाया गया था। T-15 ने टाइगर प्रोजेक्ट में जो योगदान दिया, उसके लिए पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई। देश विदेश से वाइल्ड लाइफ के कद्रदान पेंच टाइगर रिजर्व सिर्फ इसी बाघिन को देखने आने लगे। धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल कर रही T-15 सैलानियों से फ्रेंडली होने लगी और बड़े शौक से फोटो भी खिंचवाने लगी। बाघिन की ये अदा सभी को लुभा रही थी और उसके एक एक कदम पर लोगों की नजरें जमने लगी। धीरे धीरे उसे गौर से भी देखा जाने लगा। उसकी चाल ढाल और हाव भाव पर सबकी निगाहें टिकने लगी। ऐसे में लोगों को नजर आया कि उसके गले में लटका रेडियो कॉलर, और लोगों ने इसी कॉलर के चलते उसे पहचानना शुरू भी कर दिया और जंगल की इस रानी का नाम कॉलर वाली पड़ गया। हालांकि ये कॉलर वाली बाघिन हमारे जहन में हमेशा अपने योगदान के लिए जीवित रहेगी। जाहिद कुरैशी, IBC 24, सिवनी।